टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया की सिलेक्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स को और स्टैट्स को देखा गया तो लोग कह रहे हैं कि आखिर ये खिलाड़ी व्हाइट ड्रेस में कर क्या रहा है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग टीम होनी चाहिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग टीम होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ था जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, उनसे कहा गया था आप रेड बॉल क्रिकेट में कप्तान रहिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप रेड बॉल ज्यादा अच्छे से करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट आप ज्यादा अच्छे से देखते हैं। तो जब आप वाकई में रेड बॉल और व्हाइट बॉल को सेपरेट करना चाह रहे हो, और ठीक है इसमें कुछ गलत भी नहीं, हमारे पास चेतेश्वर पुजारा एक खिलाड़ी थे जो रेड बॉल बहुत अच्छे से खेलते हैं, हमारे पास अजिंक्य रहाणे जो रेड बॉल बहुत अच्छे से खेलते हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो रेड बॉल बहुत अच्छे से खेलते हैं, व्हाइट बॉल में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों अच्छे से खेलते हैं। लेकिन अगर वाकई हम रेड और व्हाइट को सेपरेट कर रहे हैं तो क्या हम कुछ खिलाड़ी को हटा नहीं सकते हैं? अगर शुभमन गिल रेड बॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप अगर शुभमन गिल को देखेंगे तो पिछली 35 इनिंग में शुभमन गिल ने 994 रन बनाए, जो कि अश्विन से भी कम है। जी हां, अश्विन से 12 रन कम। अश्विन ने 1006 रन बनाए 35 इनिंग में और शुभमन गिल ने 994 रन किए हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि आप अगर रेड बॉल क्रिकेट को पिक कर रहे हैं, अगर आप रेड बॉल के लिए प्लेयर्स पिक कर रहे हैं तो आप रणजी से प्लेयर पिक कर सकते हैं, बिकॉज वो भी मोरलेस वही फॉर्म है और वहां पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपको नए खिलाड़ी लाने हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस क्लोज हैं, बस हम एक खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा दाव लगा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है शुभमन गिल व्हाइट बॉल के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कैलेंडर ईयर में बहुत सारे रन बनाए उन्होंने, लेकिन हो सकता है कि शुभमन गिल टेस्ट फॉर्म उतना अच्छा नहीं कैचअप कर पा रहे हैं, या हो सकता है उनको और टाइम चाहिए, हो सकता है एक ब्रेक, मतलब व्हाट देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। आप सिर्फ एक खिलाड़ी को लगातार बैक नहीं कर सकते हो उसके खराब परफॉर्मेंस पर, क्योंकि वो वनडे में अच्छा कर रहा है। अगर आप एक झलक देखेंगे, सरफराज खान जो कि काफी अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप उनका, मैं आपको सिर्फ 30 इनिंग की बात करूं ना, अगर मुंबई के लिए जो उन्होंने 30 इनिंग खेली है उसमें उनका एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो कुछ 100-110 का एवरेज है। 2-2,500 रन 30 इनिंग का मतलब है कुछ 15-17 मैच होंगे वो, जहां पर लगभग 2436, मतलब लगभग 2,500 रन मारे हैं, और उसमें 9 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी है, और हाईएस्ट है उनका 301 रन। तो अगर एक खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको आईपीएल से जज मत करो, आप उसको एक मौका देकर देखो, क्योंकि वो व्हाइट रेड बॉल अच्छे से खेल रहा है, हो सकता है वो यहां भी रेड बॉल उतनी ही अच्छे से खेले, क्योंकि आप ऑप्शंस हैं आपके पास, आप मौका दे सकते हो। अगर आप मिनिमम 50 इनिंग की बात करेंगे उनकी, तो वहां पर भी उनका एवरेज 80 का है, और वहां पर भी उनका एवरेज सिर्फ डॉन ब्रैडमैन से नीचे है, तो मतलब काफी अच्छा एवरेज है उनका रेड बॉल क्रिकेट में, तो उनको मौका दिया जा सकता है। चलिए, अगर मान लिया कि आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं, सरफराज खान की तरफ नहीं देखते हैं, आपके पास एक मयंक अग्रवाल एक खिलाड़ी है जिसका रणजी सीजन ये काफी अच्छा रहा। इस रणजी सीजन में 9 मैच खेले और लगभग 1200 रन मारे, एवरेज उनका 99 का था, 99.83, ऑलमोस्ट 100 का एवरेज था। तो ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा सीजन रहा। मयंक अग्रवाल को हमने खेलते हुए देखा है, पहले भी आईपीएल में लगातार खेला है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा उन्होंने, तो यहां पर भी एक मौका आप उनकी तरफ भी देख सकते हो। आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन है, उनके भी काफी अच्छे स्टैट्स रहे, काफी अच्छे रिकॉर्ड रहे, आप उनको प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हो। उनकी अगर बात करूं तो उन्होंने भी आपको लगभग जो 89 इनिंग खेली उन्होंने, उसमें 6,500 रन बनाए उन्होंने, उनका भी हाईएस्ट 233 रन है, एवरेज लगभग 50 का है, और 26 हाफ सेंचुरीज है, मतलब 22 सेंचुरी 26 हाफ सेंचुरी, बहुत कुछ करा है उन्होंने। तो आपके पास ऐसा नहीं ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हो। तो शुभमन गिल जो कि लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, उनके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप शुभमन गिल को ब्रेक दे सकते हो। आप जरूरी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में उनको आप ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, आपके पास ऑप्शंस हैं तो यू शुड गो फॉर ऑप्शंस, क्योंकि आप अदर टीम्स में देखोगे तो आपको 30-30 इनिंग्स नहीं मिलती है देखने को कि आप 30 इनिंग खेल रहे हो और आपके पास 900 रन है। तो इस तरह, और खास करके तब जब आप टॉप ऑर्डर के बैटर हो, आप एक प्रीमियम क्लास के बैटर कहलाते हो, आपको लोग प्रिंस कहते हैं, तो जबरदस्ती प्रिंस बनाने के चक्कर में इतने मौके जो दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान इंडिया का वहां पर हो रहा है। तो हमारे पास जो इतने सारे ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है, और शुभमन गिल को बिठा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, आप बिठा सकते हो उनको। वो कोई विराट कोहली नहीं है, बिकॉज विराट कोहली है, हमने उनको देखा है, वो अपनी बुरी फॉर्म में उनका एवरेज 45-46 का रहता था, जो लोगों की बेस्ट में होता है, वो उनकी बुरी फॉर्म थी 3 साल। बुरी फॉर्म इसलिए लोग कह रहे थे क्योंकि सेंचुरी नहीं आई थी, उसके अलावा वो बंदा सब कुछ कर रहा था।
आप ये सीजन देख लें, पूरे साल में कुछ 7-8 सेंचुरी लगा चुके हैं वो। तो वापस से हमें वही विंटेज विराट कोहली दिखा। तो विराट कोहली इज ऑफ डिफरेंट लीग, वो हर स्टेज का बैट्समैन, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप टी20 से उन्हें बिठाना चाह रहे हो, टी20 से आप विराट को हटाना चाह रहे हो। तो जब आप विराट को हटाने की बात कर सकते हो टी20 से, तो शुभमन गिल को टेस्ट से क्यों नहीं बिठाया जा सकता जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन मौजूद हैं? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल को टेस्ट से ब्रेक देना चाहिए और हमारे पास जो और ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करने का अब टाइम आ गया है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।